धीः। धीः अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर काम विवेकपूर्ण करना, हर काम विवेकपूर्वक करना। क्योंकि यदि हम अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते तो महाकवि दिनकर ने कहा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अर्थात यदि आपका विवेक मर गया, यदि आपने विवेकपूर्ण कार्य नहीं किया तो आपका नाश निश्चित रूप से होगा। और इसलिए विवेक का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हमने सीखा उसको अपने जीवन में अपनाएं। यदि आज हमने गीता के 12 अध्याय के इन 20 श्लोकों का उच्चारण किया है तो मात्र इनका उच्चारण नहीं करना है, मात्र इनको बोलना नहीं है, बल्कि इनके अर्थ को समझते हुए इनको अंगीकार करना है। उसको बोलते हैं धीर। विद्या, विद्या अर्थात एजुकेशन, लर्निंग, सीखना, कुछ ना कुछ सीखना। और विद्या क्या होती है? सा विद्या या विमुक्तये, जो विमुक्त कर दे, जो हमें मुक्त कर दे। किस चीज से मुक्त कर दे? अज्ञानता के अंधकार से, अहंकार के अंधकार से, क्रोध के अहंकार से। हर तरह का जो अंधकार होता है उससे हमको जो दूर ले जाए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, वो है विद्या। और यहां पे हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि विद्या और अविद्या ये दोनों भिन्न होते हैं। बहुत बार लोगों को यह संशय होता है कि विद्या का न होना अविद्या है, परंतु ये दोनों भिन्न चीजें हैं। अविद्या अर्थात वो जिसकी आपको अभी आवश्यकता है ही नहीं, जो अभी के संदर्भ में जिसकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से आपकी आयु के अनुसार आपको पढ़ाई लिखाई की जाती है, जब आप किसी पाठशाला में जाते हैं या किसी संस्थान में आते हैं तो आपके आयु के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये समझा जाता है कि ये आयु है जब आपको ये समझना चाहिए। किंचित आपकी लघु आयु है तो आपको कुछ चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा जो प्रिय एक उदाहरण है गूगल, जिसको हम विद्या का एक बहुत बड़ा स्रोत मानते हैं। गूगल में यदि आपने 15 साल पहले ये डाला होता आत्महत्या करने के 10 तरीके, तो गूगल के जो पहले 10 परिणाम आते वो आपको बताते कि आत्महत्या कैसे करें। कम पेन से लेकर के कम दर्द से लेकर अधिक दर्द वाला, सरल तरीकों से लेकर के कठिन तरीकों वाला, इस तरह के आपके पास परिणाम आते। लेकिन आज यदि आप गूगल में ये डालेंगे आत्महत्या करने के 10 तरीके, तो जो पहले 10 परिणाम आएंगे वो काउंसलर्स के नंबर आएंगे, वो जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनके नंबर आएंगे। तो जो पहले गूगल दे रहा था वो थी अविद्या, और अब जो गूगल दे रहा है वो है विद्या। तो अविद्या विद्या का ना होना नहीं, बल्कि अविद्या वह है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, जो कि जिस परिस्थिति में, जिस संदर्भ में आप जानने का प्रयास कर रहे हैं उस संदर्भ में उचित नहीं है।